हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा सचिवालय भर्ती, विधानसभा सचिवालय रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बहुत ही अच्छी जॉब्स हैं क्योंकि विधानसभा की तरफ से नोटिफिकेशन है। परमानेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं। सैलरी पे स्केल ऑफर होने वाली है, तो पे स्केल ऑफर होने के केस में सैलरी इन हैंड सैलरी या ग्रॉस सैलरी अच्छी बनती है। 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट्स के लिए सभी के लिए कुछ ना कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी है। एज लिमिट यहाँ बेटर है। पहले दूसरे जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं मोस्टली उनमें 30 के अराउंड एज लिमिट होती है, अपर एज लिमिट, बट यहाँ पर 42 इयर्स तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं एप्लीकेशन डालने के लिए, तो ये एक प्लस पॉइंट है। 2-3 प्लस पॉइंट से आगे डिस्कस करते हैं वीडियो में। सबसे पहली चीज है कि बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। 1 अक्टूबर 2021 को एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है और 30 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। इसमें जो पोस्ट्स हैं वो काफ़ी सारे पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट्स हैं। प्रतिवेदक के 3 पोस्ट हैं, फिर अपर निजी सचिव के 5 पोस्ट्स हैं। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी, जिसे रिव्यू ऑफिसर भी आप बुलाते हैं, उसके लिए भी पोस्ट है। समीक्षा अधिकारी लेखा 2 पोस्ट है। इसके बाद सहायक समीक्षा अधिकारी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर शोध एवं संदर्भ, इसमें 1 पोस्ट है। इसके बाद व्यवस्थापक, तो ये इसमें 2 पोस्ट हैं। इसके बाद लेखाकार अकाउंटेंट वगैरह के लिए 1 पोस्ट है। सहायक लेखाकार असिस्टेंट, इसके बाद सहायक फोरमैन और सूचीकार। इसके बाद सभी के लिए वहीं पर एज लिमिट, सैलरी सबके लिए अलग अलग ली हुई है। एग्जामिनेशन की स्कीम, कंप्यूटर ऑपरेटर, और कंप्यूटर ऑपरेटर एक अच्छी पोस्ट है जिसे हम आराम से डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें जो है इंटरमीडिएट होना काफ़ी होगा और ये जो डिप्रेशन आनी चाहिए और MS ऑफिस आनी चाहिए, जैसे मोस्टली कैंडिडेट्स को आती है। तो कंप्यूटर सहायक की एक बहुत अच्छी पोस्ट है। वाहन चालक की है, ड्राइवर की, और इसके बाद रक्षक, पुलिस भी पुरुष और महिला दोनों ही इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं रक्षक पोस्ट में। तो ये टोटल कितने सारे पोस्ट हो गए? टोटल ये इसमें 7 पोस्ट है रक्षक में। नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है? ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। विधानसभा उत्तराखंड से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। अब अच्छी नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट जॉब है, तो बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे या नहीं डाल सकेंगे, ये सारे पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। सभी पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो भी हम डिस्कस करें। 1 अक्टूबर से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। विधानसभा उत्तराखंड से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। नवीन जानकारी में आपको देख के यहाँ नजर आएगी सीधी भर्ती परीक्षा 2021, तो इसको आपको क्लिक कर देना एक बार। सीधी भर्ती परीक्षा यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट कॉर्नर में, तो राइट कॉर्नर में ये नवीन जानकारी यहाँ पर क्लिक करना है। ये आ गई आपकी, इस पे विज्ञापन पर आप कर दें तो विज्ञापन आ जाएगी। और अगर एप्लीकेशन करनी होगी तो वो भी बात करते हैं एप्लीकेशन कहाँ से कर सकेंगे, बट इसके पहले एप्लीकेशन के लिए लिंक कहाँ है वो देख लेंगे। पहले एक बार हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन की डिटेल्स। सबसे पहले शुरू करेंगे प्रतिवेदक पोस्ट से। प्रतिवेदक में 3 पोस्ट हैं टोटल, जिनमें 15,600 की पे स्केल है। या सैलरी काफ़ी अच्छी बनेगी। 15,600 की लेवल 10 पर अगर है तो लेवल 10 की सैलरी 70,000 के अराउंड बनती है। 18 ईयर्स से 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। यहाँ पर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, मीन्स एनी ग्रेजुएट, किसी भी विषय से ग्रेजुएट है। यहाँ पर एक वर्ड लिखी होती है विधि द्वारा स्थापित, इससे कंफ्यूज नहीं होना। विधि द्वारा स्थापित मीन्स जो वैलिड डिग्री है वो होनी चाहिए। लॉ में ग्रेजुएट ऐसा नहीं है इसका मतलब वैलिड ग्रेजुएट होनी चाहिए डिग्री। तो ग्रेजुएशन की हुई और साथ में अशुलिपि स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं स्टेनोग्राफी की, और नीचे आप एडवर्टीजमेंट में चेक करें, मुझे नजर नहीं आई, स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। दूसरी पोस्ट है एग्जामिनेशन की क्या स्कीम है वो नीचे आप चेक कर लें। अपर निजी सचिव 5 पोस्ट है। इसमें भी लेवल 8 पर भी 60,000 के अराउंड सैलरी बनती है। 18 to 42 ईयर्स, इसमें भी ग्रेजुएट होना चाहिए और हिंदी अशुलिपि, हिंदी स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। वरीयता जिसे इंग्लिश स्टेनोग्राफी आती है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इसमें भी एनी ग्रेजुएट विद स्टेनोग्राफी नॉलेज। समीक्षा अधिकारी मीन्स रिव्यू ऑफिसर, ये अच्छी पोस्ट होती है। इसके लिए भी लेवल 8 मीन्स 60,000 के अराउंड सैलरी जरूर बनेगी। 18 to 42 ईयर्स सभी के लिए लगभग। किसी में चेंज होगा तो मैं बताऊंगी, वरना आप समझ लें 42 ईयर्स अपर एज लिमिट। इसमें किसी भी
सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं तो एप्लीकेशन डाली जा सकती है, बट विधि स्नातक की उपाधि को प्रेफरेंस, मींस लॉ से जिन्होंने डिग्री की उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि बाकी के कैंडिडेट एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, उनको भी एप्लीकेशन की ये है, बट यहाँ पर लॉ ग्रेजुएट को प्रेफरेंस दी जाएगी। अब प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी दो कोई कैंडिडेट हो गए, उनके मार्क्स टैली हो गए, तो फिर उनको में से किसको बेटर सेलेक्ट किया जाए, तो फिर जिनके पास लॉ डिग्री होगी उनको प्रेफरेंस, इस तरीके से प्रेफरेंस का फायदा उस वक्त मिलता है। तो समीक्षा अधिकारी लेखा, इसमें 2 पोस्ट हैं। इसमें भारत में विधि, इसमें कॉमर्स ग्रेजुएट होनी चाहिए, वाणिज्य कॉमर्स ग्रेजुएट होने चाहिए। लेवल 8 60 to 65,000 सैलरी होनी चाहिए। इसके बाद सहायक समीक्षा अधिकारी शोध एवं संदर्भ 1 पोस्ट है, इसके लिए लेवल 7 अच्छी सैलरी होगी। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य अथवा किसी सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस या फिर साहित्य में, लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। वरीयता में किसी पुस्तकालय अथवा विधान मंडल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम 3 वर्ष का काम करने की यहाँ पर एक्सपीरियंस अगर है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। व्यवस्थापक, इससे समझ में आ रहा होगा, मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त होटल मैनेजमेंट संस्था से होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा, और प्रेफरेंस दी जाएगी अगर एक्सपीरियंस है तो, मैंडेटरी नहीं है बट प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आप लोग जब इन पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डालें तो देख लें, अगर मैंडेटरी में एक्सपीरियंस को माना गया है तो वो सब चेक कर लिया करें। इसके अलावा लेखाकार की पोस्ट है वो चेक कर सकते हैं। कॉमर्स वाले ऑफकोर्स एप्लीकेशन डालेंगे। टैली एंड कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, इतना ही, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगी गई है। सहायक लेखाकार के लिए भी किसी भी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर एंड टैली की नॉलेज है तो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। सहायक फॉरमैन की एक पोस्ट है जिसमें 2 पोस्ट्स हैं। इसमें हाई स्कूल अगर पास की हुई है और साथ में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिकल, इन सब में से किसी एक से अगर ITI का डिप्लोमा है अगर आपके पास, 10th के बाद, अगर हाई स्कूल मीन्स 10th ना, तो इसके बाद ये सब में किसी में अगर आपके पास ITI का डिप्लोमा है तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी पोस्ट्स हैं तो आपको चेक कर ले। सूचीकार की एक पोस्ट है, इसमें स्नातक की, और अगर डिप्लोमा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। कंप्यूटर ऑपरेटर 1 पोस्ट है, ये एक अच्छी पोस्ट है, इसमें इंटरमीडिएट वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे और हिंदी टंकन आनी चाहिए। इसके अलावा एक और पोस्ट थी कंप्यूटर सहायक की, इसमें पोस्ट भी ज़्यादा है, 4 पोस्ट है, और इसमें कोई भी इंटरमीडिएट वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डालें अगर 4000 की डिप्रेशन वगैरह आती है, कंप्यूटर का नॉलेज है तो। ये भी अच्छी पोस्ट है 12th पास कैंडिडेट्स के लिए। वाहन चालक मीन्स ड्राइवर की पोस्ट है। रक्षक पुरुष एवं महिला, इसमें हाई स्कूल पास होनी चाहिए, एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बट प्रेफरेंस दी जाएगी अगर कोई सेना, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, PAS, प्रांतीय रक्षक बल, NCC, आर्मी या होम गार्ड में काम करने का अगर एक्सपीरियंस है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अदरवाइज हाई स्कूल पास किए तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है रक्षक की 10th पास कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद अब चलते हैं बाकी और भी पोस्ट हैं, और भी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको देखना है, ऊंचाई वगैरह। अब लिखित परीक्षा होगी इसमें, क्योंकि अब इसकी फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी कितनी वो चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी पेज नंबर 15 पर है। एप्लीकेशन फ़ी है 975 रुपये, इस तरीके से डिटेल दी हुई है। अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 975 रुपये, ST SC के लिए 875, दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 150 रुपये, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी इसी तरीके से। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तदैव मीन्स 150 रुपीज़ होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी तदैव मीन्स 150 रुपीज़ होनी चाहिए। इस पॉइंट को चेक कर लें। अच्छा, बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे या नहीं डाल सकेंगे, इसके लिए एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन की हुई है। अब एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन की गई है, ऐसे अभ्यर्थी जो कि उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी नहीं है, वे किसी भी प्रकार के आरक्षण के लाभ हेतु अनुमान्य नहीं होंगे, वे अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में मान्य होंगे। इसका मतलब है उत्तराखंड के बाहर के कैंडिडेट जिनके पास डोमिसाइल नहीं है
वो भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे, लेकिन अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आकर उनको एप्लीकेशन डालनी होगी, उनको किसी भी तरीके की रिजर्वेशन की बेनिफिट नहीं मिलेगी। तो ये इस पेज नंबर 16 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको अगर पढ़ेंगे तो ऐसा क्लियर हो रहा है कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल होने पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इस पॉइंट को अपने तरफ से भी ज़रूर वेरीफाई कर लें। साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट की भी वेरिफिकेशन करें। अब एप्लीकेशन के लिए पोर्टल कहाँ पे वो एक बार देख लेते हैं। एप्लीकेशन जिनको करनी है उनको यहाँ पर ये देखो टॉप में राइट हैंड साइड में सीधी भर्ती परीक्षा 2021 नजर आ रही है, इसको क्लिक कर ले एक बार। तो इसके बाद ये जो पेज ओपन होती है इसको फिर से वापस से एक बार क्लिक करें तो इसमें आएगा कि किसी और दूसरे वेबसाइट पर डायरेक्ट करें। ओके करने के बाद एक पेज ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप जाकर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। ये जो एप्लीकेशन की साइट है और ये जो मेन वेबसाइट है, दोनों को आप अच्छी तरीके से वेरीफाई करें अपने एंड से, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स से ज़रूर इसके बारे में राय लें। सही वेबसाइट लगने पर ही एप्लीकेशन फ़ी डालें या कोई भी डेटा एंटर करें। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।